हम इस वक्त मौजूद हैं पहाड़गंज स्थित हीरा इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी अलहाज हाजी रफ़त अहमद साहब। हाजी साहब, आपसे सवाल ये करना चाहते हैं हम कि इस वक्त भुखमरी का आलम चल रहा है, लॉकडाउन की पालना चल रही है और लोग तरह तरह से अपने घरों से निकल के और काफ़ी परेशानी की हालत में यहाँ पर आते हैं और वो अपनी फरियाद और अपनी आस लेके आते हैं कि उनको कोई खाने का कोई सामान मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अब इस दरमियान जब वो आते हैं तो उनको कुछ नहीं मिल पाता है और वो भूखे फिर चले आते हैं। अब रोज़ी की तकलीफ होती है, सुबह से शाम तक रोज़ा होता है और उनको कुछ इफ्तार का नहीं मिले, खाने को नहीं मिले तो उनकी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। इसके ऊपर आपकी राय क्या है? आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बड़ा दर्दनाक सवाल किया है आपने। और रमज़ान शरीफ का महीना है और अगर आपके घर में रोज़े के वक्त आपकी घरवाली सिर्फ पानी का गिलास रख दे और कहे कि खाना कुछ नहीं है, अफ्तार कुछ नहीं है, तो आपके बच्चों का आपका क्या होगा? फिर रात में सहरी में कुछ ना आप सहरी करें और सिर्फ रोज़ा रख लें आप, तो आप सोचिए अपने ऊपर। और सैकड़ों हज़ारों घर ऐसे हो चुके हैं कि जिनके अफ्तार के वक्त कोई खाना उनके यहाँ नहीं है। ऐसे हालात में हम सब पैसे वाले साहिब सरबत लोग अपनी डी फ्रीज़ों में बहुत सारे कीमती सामान रख कर के बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, गेट बंद कर लिए हैं, किसी की फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, हमें गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तकलीफ़ बड़ी है। गवर्नमेंट का करना ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। होना ये था कि गवर्नमेंट पब्लिक सब मिल कर के हमें उन गरीबों का, जो 97% लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में चूल्हा, राशन, पैसा सब ख़त्म हो चुका है, हम सब मिल कर के अगर उनकी मदद करते तो आज ये कोहराम नहीं मचता। मुझे अफसोस है कि आज रमज़ान जैसे मुतबरिक महीने के अंदर कई सैकड़ों घर ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ अफ्तार के टाइम खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। अगर ये दर्द मेरा आवाम तक पहुँचे और पैसे वालों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, तो खुदा की कसम हर इलाके में ट्रक के ट्रक नाज, आटा ही तो चाहिए आपको, आटा और चावल ही के तो सवाल कर रहे हैं, आपसे घी मसालों का थोड़ी सवाल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है हमारी मुसलसल 2 महीने की अपील पर कोई भी काम इतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। सिर्फ फ़ोटो हैं, अखबार हैं, नामवरी है, थोड़ा सा राशन है, थोड़ा सा बांटने का प्लान बना हुआ है, बस खाली अंदर से क्या हो रहा है कोई समझने के लिए तैयार नहीं, इस दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे यकीन है कि आपके चैनल से अगर ये आवाज़ हमारी हुकूमत तक पहुँचे, सीएम साहब तक पहुँचे, हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचे और वो ज़रूर या प्राइवेट संस्थाओं तक पहुँचे या साहिब सरबत लोगों तक पहुँचे, तो वो ज़रूर माकूल जो है दाल चावल का इंतज़ाम करेंगे और आटे का इंतज़ाम करेंगे। और हज़ारों टन की ज़रूरत है, हज़ारों टन की। ऐसा नहीं है कि साहब वो छोटे से किट आपने एक दे दी और 1-2 महीने से उसकी गिनती हो ही चली जा रही है। यानी 3 दिन का राशन ही है फैमिली के अंदर और रिकॉर्ड बोले चला जा रहा है कि साहब 25,000 बढ़ गया है आपके इलाके में। तो वो 3 दिन का राशन नहीं है, 25 को 2 महीने में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना सा राशन है। और बड़ी फैमिलियों में, मुस्लिमों में ख़ास करके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। जो किट सरकार दे रही है वो 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, वो 3 दिन का भी नहीं है। अब 3 को 60 में कन्वर्ट करिए तो उसको 10 बार चाहिए वो राशन, कम से कम 10 बार, और वो एक ही गिनती हो ही चली जा रही है। मुझे अफसोस है कि वो तमाम लोग अपने घरों पर इस किट का इस्तेमाल 60 दिन तक करके देखें एक किट का, और फिर हमसे आकर के बात करें। एक किट ले लें और 60 दिन तक चलाएं अपनी गृहस्थी। वो जो बांटने वाले हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, चाहे वो सियासी लोग हों या गैर सियासी लोग हों, कि वो किट अपने घर में सिर्फ 5 किलो आटा और 1 किलो चावल और थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी साबुन की पट्टी रखने के बाद फिर वो 60 दिन बाद हमसे आगे बात करेंगे साहब हमारी गृहस्थी बढ़िया चल रही है। अफसोस है कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो आवाम के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है और ना प्राइवेट संस्थाएं समझने के लिए तैयार हैं। सब अपने हालात में मगन हैं। घबराइए नहीं, मालिक का अज़ाब सर पर है। अगर इन गरीबों की आहें आसमानों पर पहुंच गई तो हमें न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। मेरी बहुत दमाना अपील है कि हमारे इस दर्द को, जो मज़दूरों का दर्द है, जो जवाहरात के व्यवसाय काम करने वालों का दर्द है, ठेले वालों का दर्द है, ई रिक्शा वालों का दर्द है, जिसको हम आपके चैनल से पेश कर रहे हैं, अगर हमारे इस दर्द को समझेंगे तो हमारे इस स्कूल के अंदर आकर हमारे 500 लोगों की टीम बैठी है और कोई रसद नहीं आ रही है किसी भी तरफ से।
आकर के देंगे, ताकि हम शहर के कोने कोने पर हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब गरीब हैं, सब टूट चुके हैं हालात से। इसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर हमें आप सब लोग मदद करेंगे तो हम जान पे खेल करके उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा इधर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी आपने जैसा कि कहा कि गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं और यकीनन दिख रहा है परेशानी उनकी है, अपने सर पे है, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि गरीब जो किराएदार फंसे हुए हैं उनको जो है राशन मुहैया नहीं करा है, तो ये क्या उनका हक नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं है? क्या उनको खाने पीने की गवर्नमेंट की, एमएलए की या किसी की कोई दायित्व नहीं बनता कि वो उन तक भी रसद पहुँचाएँ? जैसे कि हमारी एमएलए साहब के पीए साहब से बात हुई, वो कहते हैं हम उनको दाल चावल पहुँचाएँगे, पका हुआ दाल भात। क्या वो रोज़ डेली एवरी डे यही दाल भात खाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल ये है कि वो जो मेहमान हैं हमारे, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, किसी भी इलाके के हैं, जो मज़दूर हैं, आरी तारी का काम करने वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो लॉकडाउन में फंस गए, अपने वतन भी नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो महाजिर हो गए, हम अंसार बन गए। तो हमारे लिए हुजूर की सुन्नत है कि हम उन मेहमानों का ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे से पहले वो आज उनके पास ना राशन कार्ड है ना उनके पास, और हमारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब उनको हम किराएदारों को नहीं देंगे, उनके पास राशन भी नहीं है, उनको देंगे भी नहीं। तो वो क्या बंदे नहीं हैं, खुदा के बंदे नहीं हैं, इंसान नहीं है, या वो लॉकडाउन में फंस गए, अपने वतन नहीं जा पा रहे हैं? उन लोगों के लिए अल्फाज कहना भी जुर्म है। नहीं, जैसा कि हमारे मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, अब उसकी मतलब तो ये होती है कि उसकी पालना की जाए कि किराएदार है तो हिंदुस्तानी, है तो सिटीजन इंडियन। फिर इस तरीके के सवालों के जवाब वो लोग ऐसा है, बोलना तो अलग चीज़ होती है साहब, करना अलग चीज़ होती है। और करने का मकसद ये है कि आज वो लोग कुछ भी बोल दो, हम भी कुछ भी घोषणा कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। ये दर्द आकर के अपनी आंखों से देखें, उन सैकड़ों हज़ारों मज़दूर जो लॉकडाउन के उसमें फंसे हुए हैं, और उनको हम लोगों ने रोक रखा है कि नहीं भाई आप मत जाओ जब तक हालात सही ना हो। तो ऐसे हालात में वो सब हमारे शहरी हैं, हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, उनका ख्याल करना, उनके राशन पहुँचाना, उनके घरों में चूल्हा जलवाना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी ज़िम्मा हो गए इस बात से, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हमें यकीन है कि हमारी अपील सुनने के बाद अगर ज़िम्मेदारों तक बात पहुँचेगी तो वो ज़रूर रसद का इंतज़ाम करेंगे, और हमें कम से कम 50,000 टन आटा चाहिए, चावल चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोगों का रोज़ का मामला है। ये सिर्फ ज़रा से किट बांट करके रस्में पूरी करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। अगर आपने हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से मरेंगे लोग। आप लिख लो हमारी बात, क्योंकि पहले के लोग तो फाका को बर्दाश्त करते थे, भूख को बर्दाश्त करते थे, पुराने लोग। लेकिन अभी की शुगर के हर आदमी को है, आजकल औसतन लोगों को शुगर है, ज़रा सी देर खाना ऊपर नीचे हो जाता है तो शुगर घट जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे हालात में लोग मरेंगे बेतादाद, और आप कोरोना से पहले ही जो है सारा हिंदुस्तान चौपट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।